सदर ट्रंप ईरान पर हमले से मुतल्लिक 2 हफ्तों के अंदर फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट का कहना है, सदर ट्रंप सफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह है, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। रूस और चीन के इसराइल के खिलाफ जंग में कूदने के खौफ से अमरीकी सदर को वजाहत देना पड़ गई। कहा, ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं ईरान से मुतल्लिक क्या सोच रहा हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दी। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टोरमर की सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। कहा, मुतहारिब फरीक पीछे हटे, महाजराई किसी के मफाद में नहीं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में बहुत फिक्रमंद है। ईरान ने इसराइली हमले बंद होने तक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इसराइली हमले के बाद से कई बार रब्ता। 3 इलाकाई सफारतकारों बहरान के सफारती हल के लिए विटकोफ और अब्बास अराग़ची ने मुतादिद बार फ़ोन पर बात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल पर जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डालने की शर्त पर जौहरी मामले पर लचक दिखाने का कहा। ईरान ने इसराइली हमले का जिम्मेदार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को करार दे दिया। तर्जुमान वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, इसराइल जंग में अमरीका को धकेलना चाहता है। नेतन्याहू के कहने पर अमरीका जंग में शामिल हुआ तो ये इसके लिए गिरदाब साबित होगा। IAEA नुमाइंदे कह रहे हैं ईरान एटम बम नहीं बना रहा। रफ़ाइल ग्रोसी ने ईरान के जौहरी हथियारों से मुतल्लिक बयान बहुत देर से दिया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। यूरोपी वज़राए ख़ारजा भी ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी और यूरोपी आला सफारतकारों के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात भी आज होगी। UN इंसानी हमदर्दी के साबिक सरबराह मार्टिन ग्रिफिथ्स का कहना है, जिनीवा में होने वाली मीटिंग मुनासिब वक्त पर और मुनासिब है। ये ईरान को अपनी तवक्कुआत और कोई भी रियायत देने के लिए तरीक़ाकार फराहम करता है। मुलाकात जंग के मुमकिना मुतबादिल पर भी रोशनी डालेगी। आज होने वाली बातचीत सफारती हल में बहुत अहम हो सकती है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर चीनी सदर की 4 तजावीज़ फौरी जंगबंदी अहम ज़रूरत। चीन ने रूस की जानिब से ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी की हमायत कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत और कशीदगी में कमी पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली इक़दामात UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिए। रूसी तर्जुमान ने बताया, जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ खदशात को फ़ौजी तरीके से हल नहीं किया जा सकता। मामले को सिर्फ सियासी और सफारती ज़राए से ही हल किया जाना चाहिए। इसराइल का अमरीका से मदद मांगना इसकी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का समाजी राब्ते के साइट एक्स पर बयान। कहा, सेहूनी हुकूमत के अमरीकी दोस्त ऐसी बातें कह रहे हैं जो सेहूनी हुकूमत की कमज़ोरी और नाअहली को ज़ाहिर करती है। यह हकीकत है कि सेहूनी हुकूमत की अमरीकी दोस्त मैदान में आ गए। इसराइल को भरपूर ताकत के साथ जवाब देते रहेंगे। इसराइल का अमरीका को मदद के लिए बुलाना इसकी कमज़ोरी और बेबसी की वजाहत है। दुश्मन पर हेबत तारी करते रहे। अल्लाह ईरानी कौम को बड़ी फतह से नवाजेगा। ईरानी कौम बिल्कुल खौफज़दा ना हो, आपस में मुत्तहिद रहे। पाकिस्तान ने इसराइली जौहरी आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, ईरान को दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइल के पागलपन का खात्मा चाहते हैं। आलमी बरादरी को जारे इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। इसहाक डार ने ईरान, तुर्किया, मिस्र, UAE और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ते किए और इसराइली इक़दामात को खित्ते से बाहर ख़तरनाक असरात का हामिल करार दिया। तर्जुमान ने बताया कि ईरान से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और शफ़ाफ़ है। हम ईरान की भरपूर इख़लाक़ी हमायत करते हैं। हम ईरान पर जाहरियत की सख्त मज़म्मत करते हैं।
ईरान के तल अवीव, यरूशलेम, हैफा और दीगर शहरों पर हमले, 137 से जायद से होने जख्मी, हलाकतों का इम्कान। ईरान के हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में वसी पैमाने पर तबाही, कई शहर खंडर का मंजर पेश करने लगे। इसराइली वजारत दाखिला ने 5000 से ज्यादा अफराद के बेघर होने की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहली बार सजील मिसाइलों से इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ये मिसाइल 500 किलो वार हेड के साथ 2500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। ईरानी मिसाइल हमलों से तबाही पर इसराइली वज़ीर आज़म तिलमिला उठे। नेतन्याहू ने धमकी दी, ईरान को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, आज के हमले का बदला ईरानी सुप्रीम लीडर से लेंगे। तेहरान के रेगिस्तानी इलाके में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुतादिद एजेंट गिरफ्तार, ड्रोन्स के रिमोट कंट्रोल और दर्जनों बम बरामद। ईरानी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार इसराइली एजेंट ईरान के हसास तंसीबात पर ड्रोन हमलों में मुलविस है। ईरानी पुलिस की एक और कार्रवाई में खुदकुश ड्रोन से लदा ट्रक पकड़ा गया।